जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। प्राणनाथ जी बैठे हैं आन, मोमिन रूहों की पहचान। प्राणनाथ जी बैठे हैं आन, मोमिन रूहों की पहचान। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। केतेक सुंदर साथ ने, दुनिया से ब्रह्म ज्ञान है। केतेक सुंदर साथ ने, सुनिया ये ब्रह्म ज्ञान है। आत्म जगे चरणों लगे, सौंपा तन मन प्राण है। अपने श्री मुख जी ने यहाँ कीना है निज रूप बयान। अपने मुख श्री जी ने यहाँ कीना है निज रूप बयान। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। सुंदर साथ ने अब धनी को गा दिया आसन पधराए। सुंदर साथ ने अब धनी को गा दिया आसन पधराए। पूजन आरती करके सब बोले धाम धनी की जय। दिन थे सूरत की गादी, महाकारी मंगल धाम। दिन थे सूरत की गादी, मंगलकारी मंगल धाम। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। लाल दास जी आए चरणों, साथ कबीला लेके यहाँ। लाल दास जी आए चरणों, साथ कबीला लेके यहाँ। परना जी तक साथ साथ रहे, तन मन आप सौंप दिया। आस
बाई किया कम से, होना था आगे जागनी काम। आस बाई किया तुमसे, होना था आगे जागनी काम। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। प्राणनाथ जी बैठे हैं आन, मोमिन रूहों ने की पहचान। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। पावन धरती शोभा महान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। मेरे जीव को यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव को यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आई बैठे इन तखत। लाल आगे आई बैठे इन तखत। श्री बीतक साहब जी की चर्चा शुरू। गया श्री तारतम इनको, सब सेवकों समेत। परहेज कराया चार बात का, एक कबूल कर दिल ले। एक कबूल कर दिल ले। एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब। तीसरा औरत बिरानी तजे, सो पावे हयाती आप। एक हराम कहा मांस को, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रणाम। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप अक्षरातीत धामधनी, प्राणों के प्रीतम लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें दीप बंदर की जो बीतक है वो सुना रहे। कल भी हमने ठट्ठा नगर की बीतक सुना रहे हैं। अब कल हमने दीप बंदर की बीतक सुनी। मोमनों की कैसे परीक्षा होती है, ईमान की परीक्षा। ईमान जिनका पक्का है वही परीक्षा में पास होते हैं। कस ना पाइए कसौटी, बिना रंग दिखावे कसौटी। जयराम भाई कंसारा अपने ईमान पर कैसे पक्के रहते हैं। वहां पर अचानक ही अरब वालों ने हमला बोल दिया। बाईजू राजी उनके बंद में आ गई। अब भाई वहां से निकलना था। धनी ने बहाना बनाया, सुंदर साथ की जागनी करनी थी। वहां से चलते हैं नबी, पोर, पाटन, मंडई, कच्छ, कपैया, भोजनगर होते हुए ठट्ठा नगर में पहुंच जाते हैं। ठट्ठा नगर में चिंतामणि की जागनी होती है। चिंतामणि जो कबीर के मानने वाले थे, कबीर पंथी थे। वहां पर कोड़ी ते हीरा भया, हीरा थे भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। और फिर एक साखी जो है, एक पलक से गांग जो निकसी, हो गया 14 पानी, 3 पानी 2 पर्वत धापे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत मानी, इन मक्खी को माखा नाही, बिन पानी गरबानी। 3 गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे, वो सतगुरु में। चिंतामणि जी को कैसे पहचान हो जाती है। रात को ही ढूंढने निकलते हैं। नाथा जोशी के पास पहुंचते हैं। नाथा जोशी कल्लू मिश्र जी के पास पहुंचते हैं। कल्लू मिश्र ने बताया कि जो वो प्राणनाथ जी हैं वो नाथा जोशी के घर रहते हैं। ढूंढते ढूंढते नाथा जोशी के घर आते हैं। वहां आकर के चर्चा सुनते हैं। खंडनी पर कुछ बेजार हो जाते हैं, लेकिन जब प्रकरण सुनते हैं, सुनो रे सत के वंजारे, एक बात कहूं समझाई, या बंद रची माया की, सब यामे सब को रेहा उलझाई। छोड़ रे ज्ञान गुमान ज्ञान को, ये तो खाड़ बड़ी है भाई, एक डारी जो दूजी भी डारो, जुराए दो चित्रा। दिल को चोट लग जाती और उठ करके क्या कहता है कि मारो काले कुत्ते को, अहंकार को, मैं खुद ही को समाप्त कर दिया मैंने। अब मैं आपके चरणों में आ चुका हूं, आप मुझे तारतम दीजिए। तब शिव जी साहब अब उनको तारतम देते हैं। सभी शिष्यों समेत तारतम लेते हैं। उससे पहले 4 प्रतिज्ञाएं भी करवाते हैं। उन्होंने जो तारतम दिया सबके सामने दिया। ऐसा नहीं कि दुनिया वालों की तरह, जैसे कि कान में फूंक मारी जाती है, कान फूंक करके तारतम नहीं दिया। कान फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले मिले ठिकाना ठोर। तब 4 प्रतिज्ञाएं कराई। एक करा कहा, एक हराम केहा मांस को। उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा में मांस को हराम कह दिया, क्योंकि अरब देश की तरफ चले जाओ या कहीं भी आ चले जाओ,
सब तरफ क्या है, मांस का ही बोलबाला है। सभी मांसाहारी बन रहे हैं। उस परब्रह्म ने, उस परमात्मा ने मानव को बनाया, और मानव जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति, और इसी मानव ने मांस को खा करके अपनी जीभा को तृप्त करने के लिए करते हैं, और अपने शरीर को क्या बना लेते हैं, कब्रिस्तान। अगर उनको समझाया जाए कि ये मांस नहीं खाना, ये मांस जो है ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो 100 बहाने बना देते। अपने धर्मों के अनुसार भी समझाएंगे कि देखो, आपके ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण तो क्या देंगे, गोमेध यज्ञ का। कहेंगे कि लिखा हुआ है कि गोमेध यज्ञ करना चाहिए, गोमेध यज्ञ है, गौओं की बलि दी जाती। जाहिरी अर्थ लेने के कारण ही ये सब बातें होती। जब तक इनका बातनी अर्थ ना समझा जाए तो कोई भी समझ नहीं पाएगा। गोमेध यज्ञ की बात करेंगे, इसका भाव तो कुछ और है। गो के 3 अर्थ माने जाते हैं। गो गाय को भी कहा जाता है, गो स्त्री भी को कहा जाता है, और गो पृथ्वी को भी कहा जाता है। गौ भी माता है। माता जो है अपने बछड़े को पालती है, सबको बछड़ा दूध देता पीता है और वो स्वस्थ होता है। इसी तरह से ही सभी आज माँ जो है वो तो 2 साल या 3 साल तक या कुछ महीने पिलाएगी, लेकिन गाय जो है तो सारी उम्र दूध पिलाती है। तो क्या उस गाय का वध किया जाएगा? उस गाय को वध करके उसका मांस जो है खाया जाएगा? कैसे लोग गाय का वध करते, गौ को कैसे 2 जंजीरों में बांध देते हैं, ऊपर नीचे लटका देते हैं और नीचे से आग जलाते हैं। आग जलाते हैं और कहते हैं कि इनकी जो खाल है जब गुलाबी रंग की हो जाएगी तो वहां के लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जीभा को संतुष्ट करना है, और उनकी खाल को अलग दिया, पानी की धाराएं डाल करके कैसे खाल को अलग कर दिया था, और उसके अंदर भी हड्डियों को अलग किया जाता है, मांस को अलग किया जाता है, मज्जा को अलग किया जाता है। कैसे बुच्चड़ खाने लोगों ने खोल रखे हैं मांस खाने के लिए सिर्फ, और उनकी खून से कितनी दवाइयां बनती हैं, उसमें से रक्त में से कैसे सेल निकाल करके वो अपनी दवाइयां बनाते। पहले तो खाएंगे, अपना शरीर स्वस्थ करेंगे, उसके बाद उन्हीं के खून से बनी हुई दवाइयों को जब बीमार हो जाते हैं तो उनसे अपना इलाज करते। इसी तरह से ही ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जो स्त्री है उसका सम्मान करना चाहिए, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या करना चाहिए, पृथ्वी भी एक माँ है, और जो पृथ्वी है वो हमें क्या खाने को देती है, अनाज देती है, सब कुछ तो पृथ्वी देती है। और गोमेध का मतलब होता है यज्ञ करना, यानी कि जितने भी सुगंधित पदार्थ है जब हवन करते हैं उनमें सुगंधित पदार्थों को पाया जाता है, डाला जाता है, जिससे पूरा वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है, और यदि कोई बीमारियां हो वो भी दूर हो जाती है। अभी जैसे कि कोरोना फैला तो एक बीच में बहुत ही सबने संदेश दिया कि घर घर में क्या जलाओ, हवन करो सुगंधित पदार्थों से। ऐसा नहीं कि उसको धर्म के रूप पर मत लीजिए, यदि कोई मानता है तो ठीक है, यदि नहीं तो इससे वातावरण सुगंधित हो जाएगा, और ये जहां जहां पर भी ये सुगंधित हवाएं जाएंगी वहां वहां से ये वायरस समाप्त हो जाएगा। तो क्या गो वो कहा जाता है कि गौओं को हवन में डाल दीजिए। लोग गौ के नाम से हिंदू लोग बलि दे देते हैं।
हिंदू लोग बलि देते हैं और मुसलमान भी पीछे नहीं है, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। और फिर कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, घोड़ों की बलि दे देते हैं। घोड़ों की बलि सिर्फ जाहिरी अर्थ लेने से ही घोड़े की बलि होती है, वरना इसका बातनी रूप में अर्थ समझे तो अश्वमेध यज्ञ का होता है कि आपका राज्य प्रबंध कैसा है, आप अपने राज्य को कैसे चला रहे हो, आप अपनी प्रजा को कितना सुख दे रहे हो। यदि आपने अच्छा प्रबंध किया, सभी सुख समृद्धि में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अश्वमेध यज्ञ आप कर रहे हो। इसी तरह से नरमेध यज्ञ भी लिखा हुआ है। तो नरमेध का अर्थ तो ये होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसका अच्छी तरह से संस्कार से विधि अनुकूल उसका संस्कार किया जाए, लेकिन लोगों ने उसको बलि का रूप ले लिया, सबकी बलि देनी शुरू कर दी। चाहे जैन वाले हैं, आज बलि बुद्ध वाले जो हैं जैन बलि दे रहे हैं। जैसे कि बुद्ध वालों को, गौतम बुद्ध को याद करें, जब उनको कहा गया था कि आप इस गाय को काट दीजिए, उन्होंने मना किया। जब उनको जबरदस्ती की गई तो उन्होंने क्या काटा? क्या गाय का गला काटा था? उन्होंने उस रस्सी को ही काट दिया और उस गाय को वहां से निकाल दिया। कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ कभी भी ये नहीं कहता कि आप क्या कीजिए, बलि दीजिए। देवताओं को खुश करने के लिए लोग बलि दे देते हैं। क्या यदि देवी देवता है, देवी कहते हैं किसी जो सबका कल्याण करे, देवता भी इसी का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करे। तो क्या माँ जो है वो एक बालक की कुर्बानी चाहेगी? इसी तरह से ही कुरान पक्ष में भी लिखा हुआ है। मोहम्मद साहब ने तो क्या कहा कि ना अल्लाह तक रक्त पहुंचता है, ना मांस पहुंचता है, पहुंचता क्या है? सिर्फ आपका तकवा पहुंचता है, आपका संयम पहुंचता है, आपकी बंदगी पहुंचती है। और उन्होंने, लोगों ने क्या किया उस दिन कुर्बानी का नाम लेकर के, कि उस दिन जो है इब्राहिम पैगंबर जो हुए हैं, जब उनको इल्हाम हुआ कि आप अपनी सबसे जो प्यारी चीज है उसकी कुर्बानी दे दो, तो उनका जो सबसे प्यारा बेटा था इस्माइल था, उन्होंने जब उसकी कुर्बानी देनी चाहिए तो कहा जाता उसको इल्हाम हुआ कि आपकी जो कुर्बानी है वो कबूल हो गई। पर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जब उन्होंने कुर्बानी देनी चाहिए अपने प्यारे बेटे की, तो उस समय बीच में मेमना आ गया और उसका मेमने का उन्होंने कुर्बानी दे दी, क्योंकि कुछ मिलावट होने के कारण अलग अलग बातें हुई। अब यदि हम लें मोहम्मद साहब को, मोहम्मद साहब ने जब ये कह दिया कि वहां पर मांस नहीं पहुंचता, वहां पर रक्त नहीं पहुंचता, तो लोग कह देते हैं कि हमने तो ये कुर्बानी, इसको कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा करके इसका हम करते हैं, कुर्बानी देते हैं। कबीर जी कहते हैं गला काट कलमा पड़े, कहे कहे हम करे हलाल, साहेब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। क्या आप हाल का होगा जब अल्लाह ताला के सामने जाओगे, आपका क्या हश्र होने वाला है? वो कबीर जी की वाणी को भी नहीं समझते। जबकि मोहम्मद साहब ने ऊंटों को, जब वो जख्मी हो जाते थे तो उनको खुद अपने हाथों से मरहम पट्टी करते थे। कहा जाता कि लोग चींटियों से न्यात लेने के लिए आग लगा देते थे पहाड़ों में, लेकिन मोहम्मद साहब खुद जा करके उनकी जो आग लगी होती थी उसको बुझाते। तो वो कैसे ऐसा कर सकते हैं कि वो कहें कि आप कुर्बानी दो? हाँ, कहा जाता है कि एक उन्होंने मांस खाने के लिए मना किया, उन्होंने कहा कि खजूर खाइए, अंगूर खाइए, जैतून खाइए। ये फल किसके लिए हैं? फल क्या है? कि खाने के लिए तो है। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा। हाँ, एक बार किसी औरत ने उनको अपने मेजबानी के लिए अपने घर बुलाया। जब घर बुलाया
तो वहां उन्होंने उनके आगे मांस परोस। अब वो जो थाल आया हुआ सामने था, उनको उन्होंने कहा खा लिया, लेकिन उसके बाद वो बीमार हो गए। 2 साल तक बीमार हुए, सिर्फ इस बात को दर्शाने के लिए कि मैं इस मीट को खा करके बीमार हो गया हूँ, और अब मैं अपने श्वासों को छोड़ रहा हूँ, प्राण को भी त्याग रहा हूँ। आप इस गलत रास्ते पर नहीं चल। लेकिन कोई भी इस बात को समझता नहीं। किसी भी धर्म में ले लीजिए, कहीं भी इस मीट को खाने की बात नहीं की गई, क्योंकि ये जो मांसाहारी होते हैं और शाकाहारियों में क्या अंतर होता है। लोग अब इसको खा करके कहते हैं अपना कब्रिस्तान बनाते हैं। उस परमात्मा ने जो मानव बनाया है, वो मानव इसलिए बनाया है, मानव जो है इस मानव तन को पा करके मोक्ष की प्राप्ति करे, जन्म मरण के चक्र में छूट जाए। उसने इंसान को इस तरह से बनाया, उसके पाचन तंत्र को इस तरह से बनाया है कि उनकी जो कृति है वो उनके अनुकूल हो। जैसे कि मांसाहारी लोग होते हैं, मांसाहारी के जब बच्चे पैदा होते हैं कि उनकी आंखें बंद होती, वो 3-4 दिनों बाद खोलती हैं। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंखें जन्म से ही खुली होती। ये मांसाहारी जो होते हैं बहुत करूर होते हैं, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं वो करूर नहीं होते। जब इनके मांसाहारी के बच्चा पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो उनकी आवाज में कर्कश होती है। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनकी आवाज में उनकी आवाज प्रिय होती है। इनके जो दांत होते हैं खुले खुले होते हैं, अंतर में होते हैं। लेकिन शाकाहारी जो प्राणी होते हैं उनके दांत कभी भी खुले नहीं होते। ये रक्त पीते हैं। मांसाहारी जो है वो रक्त को पीते हैं, लेकिन शाकाहारी कभी भी रक्त नहीं पीते। इसी तरह से ही कहा जाता है कि ये इनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि ये ज्यादा चल सके। और जो शाकाहारी होते हैं वो जितना भी चलाओ चलते हैं। घोड़ा आप जितना चाहो वो चलेगा। हाथी में कितनी ताकत होती है, घोड़े में कितनी ताकत होती है। तभी तो आज जो बड़े बड़े पावर वाले होते हैं उसका नाम क्या रखा जाता है, हॉर्स पावर। घोड़े जितनी शक्ति। भले ही चीता सबसे ज्यादा तेज माना जाता है चलने में, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो थक जाएगा। लेकिन घोड़ा लगातार चल सकता है, 45 किलोमीटर के हिसाब से कोई कई घंटों वो चलेगा। और सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो मांसाहारी होते हैं उनकी जो आंतें होती हैं वो सबसे छोटी होती है। जब वो अपना मांस इत्यादि खाते हैं और उसमें क्या है, छोटी आंतें होने के अंदर विष बनता है, अमल बनता है, जो जहरीला होता है। और जब उसको खाया जाता है तो वो जहर जो है दूसरों के अंदर भी चला जाता है। इसी तरह से ही जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो है आंतें जो हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जिसमें जब भोजन जाता है उसमें वो विष नहीं बनता। शाकाहारियों में और मांसाहारियों में इतना अंतर होता है, लेकिन आज लोग जो हैं इन्हीं जानवरों को खाते हैं। वो बहाना क्या बड़ा बना देते हैं, पशु पक्षियों को खाते हैं। और बहाना क्या बनाते हैं, यदि हम नहीं खाएंगे तो पशु पक्षी इतने बहुत बढ़ जाएंगे कि यहाँ इस संसार में रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं होगा। तो आपने उस परमात्मा की बनाई हुई धरती का आपने ठेका क्यों ले रखा है। कहा जाता है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा लेती है। जो मेंढक होते हैं उनको कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खा देता है, मारता है, मोर। जब उस परमात्मा ने ऐसी कुदरत बनाई है जिसमें उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए सब इंतजाम कर रखा है, तो आपके इस उदाहरण को देने की क्या जरूरत है। आप ऐसा क्यों सोचते हो। आप तो बड़े अच्छे अच्छे सुविधाजनक होटलों में बैठते हो, वायुयानों में बैठ करके ऐसे मांस को खा करके अपनी जीवा को संतुष्ट करते हो। नागालैंड की तरफ चले जाइए। नागालैंड में
आपको कोई कुत्ता नहीं मिलेगा, कोई बिल्ली नहीं मिलेगी, कोई जानवर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के लोग इन सब चीजों, इनको पशु पक्षियों को खा जाते हैं। एक भी किसी कुछ भी वो छोड़ते नहीं है। चीन के लोगों को देखिए, वो तो यहाँ तक दीमक को नहीं छोड़ते, सांप बिच्छू सब खा जाते हैं। जलते जलते कैसे मेंढकों को पानी में उबालते हैं, उनको तड़का लगाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते, किसका सूप नहीं बनाते, अपनी सिर्फ जीवा को तृप्त करने के लिए। इतना इन जो पशु पक्षियों को अन्न खिलाने के लिए इतनी एकड़ भूमि जो है उस पे इतना अन्न उगाते हैं, यदि वो सारा अन्न इस संसार में बांट दिया जाए तो कोई भी भूखा ना रहे। लेकिन वो एकड़ों में अन्न पैदा करते हैं, उस अन्न को पशुओं को खिलाते हैं, पशुओं के मांस को खा करके अपनी फैट को बढ़ाते हैं। फिर बीमारी लगती है तो इन बीमारी को खत्म करने के लिए उन्हीं की बनी हुई मछलियों के तेल से बनी हुई दवाइयों का वो प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ही ये कहा जाता है कि इनमें को पर दया करनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि इनको आप मारो, उनके ऊपर करुणा करो, उन पर दया करो। जैसे कि एक जॉर्ज बर्नार्ड थे, वर्डान, उन्होंने अब मरने से पहले जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो बीमार हो करके डॉक्टर ने कहा कि आपको क्या खाना होगा, मांस खाना होगा, अंडे खाने होंगे, सूप पीना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मैं ना तो मांस खाऊंगा और ना अंडे खाऊंगा, ना इनका सूप पीऊंगा, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, जब मैं मरूं तो मरने के बाद मेरा जब तबूत लेकर के जाया जाए तो उस तबूत के सबसे पहले उसमें कौन हो, वो पक्षी हो जिनके जीवन की मैंने रक्षा की है, जिनको अपने एक शरीर को बचाने के लिए मैं इतने पशु पक्षियों की हत्या नहीं कर सकता। इन पशुओं के पक्षियों, पहले पक्षी हों, फिर वो सारे पशु हों जिनको मैंने बचाया है, उनके गले में ये लिखा हो कि इसने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी। इसीलिए अब शिव जी साहब कह रहे हैं कि ये मांस खाना हराम है। एक हराम के मांस को, दूसरा हराम शराब। अब शराब को भी उन्होंने क्या कहा कि ये हराम है। शराब क्या है? एक शरारती पानी, शरारती आग, जो जब जिसके अंदर चला जाता है, जब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो जब पानी उसको पी लेते हैं, कहाँ गिर जाते हैं, वो कहीं भी गिर जाएंगे, भले ही रात को कुत्ते जो हैं उनका मुख चाटें या उनका सब सामान चोरी करके ले जाएं, उनको कोई होश नहीं है। इसको वाइन भी कहा जाता है, इंग्लिश में वाइन कहा जाता है। वाइन का अर्थ क्या होता है? W फॉर विजडम, सियानप, I फॉर इनकम, N फॉर नेचर, E फॉर एम्प्टी। आपकी सियानप को खत्म कर देते हैं, आपके पैसा इनकम जो है उसको खत्म कर देते हैं, आपका जो स्वभाव है उसको राक्षसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, वो सब खाली कर देते हैं। ऐसे इसको दारू भी कहा गया है। दारू लोग कहते हैं, दारू का मतलब क्या है? जो दाव पर लगा दे रूह को, जीव को जन्म मरण के चक्कर में झोंक दे, तो ये है वो दारू। उन्होंने कहा इस शराब को कभी भी पीना नहीं चाहिए, शराब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। उन्होंने और कहा तीसरी, औरत वैरानी तजे। औरत वैरानी, औरत का मतलब क्या है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो औरत है वो क्या है, माँ के बराबर है, मातृवत परदेशु, अर्थात जो माँ है उसको, हर औरत को माँ के रूप में देखना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ करके, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बड़ी हो, माँ समझिए, बेटी समझिए, बहन समझिए, माँ बेटी बहन,
जब आप समझोगे तो आपका उस पर कभी भी विचार गलत नहीं आएंगे। यदि आप गलत विचार करते हो तो ये हराम है आपके लिए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। चोरी करना, चाहे जीवन में भूखे मर जाओ लेकिन चोरी मत करो। किसी की चीज पर नजर भी मत देखो कि ये हमारी है। भले ही आपके पास सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसको क्या समझो, मिट्टी। एक बार की बात है कि रांका और बांका थे, वो जा रहे थे कहीं पर। तो रास्ते में रांका जो थे आगे आगे थे। उन्होंने देखा कि कुछ अशरफियां पड़ी हुई। उन्होंने सोचा मेरी पत्नी पीछे से आ रही है, उसके दिल में लालच ना आए, तो उन्होंने उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। तो बांका पीछे से आई, कहती मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मिट्टी पर मिट्टी डालने की कोई जरूरत नहीं। कहने का भाव क्या है, किसी की कुछ भी चीज पड़ी हो तो वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? मिट्टी। हमें उसकी तरफ नजर भर करके भी नहीं देखना चाहिए। और कहा झूठ बोलना, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, झूठ तो बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा व्यापार नहीं चलता। तो जो झूठ बोल करके पैसा कमाया गया है, जैसे कि झूठ बोल करके खेता भाई ने कमाया हुआ पैसा था, उस पैसे की क्या गति हुई, हमें इस बात को सोचना चाहिए। यदि इन 4 चीजों पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तब हमें उस परम धाम की नियामत जो है वो मिल सकती है। अब वहां पर क्या है, इन समय में पढ़िए। इन समय में चर्चा, ऐसे समय में वहां पर क्या होती है, श्री जी साहब चर्चा करते हैं। बड़ी जो होवे तित, बहुत चर्चा होती, क्योंकि चिंतामणि जी ने श्री जी साहब से सभी अनुयायियों के साथ तारतम्य ले लिया। बहुत अधिक चर्चा होने लगती है, साथ बहुत ही इकट्ठा होना शुरू होता है। इस चर्चा को सुनने के लिए एक चतरा पकड़ना आता है। चतरा चतरा एक पकड़ना जो है करना, वो श्री जी साहब के लिए दूध लेकर के आता है, प्रतिदिन दूध लेकर के आता है। तो वहां पर सुनते जब बैठ जाता है, चर्चा होती है, ब्रिज की चर्चा होती है, रास की चर्चा होती है। बहुत चर्चा सुनकर के आनंदित हो जाता है। और वो जो चतरा पकड़ना था, जो लक्ष्मण दास सेठ थे वहां पर, वो उनके पास भी दूध वहां पर नौकरी करता था। और जब वो लालदास जी भागवत की कथा किया करते थे, भागवत की कथा सुनता था चतरा पकड़ना। और जा करके चर्चा जब वो करते हैं, कथा भागवत की कथा करते हैं, तो उनसे पूछता है, सेठ जी एक बात बताइए, आप भागवत की कथा करते हो, 10वें अध्याय के अंदर ब्रिजराज का वर्णन लिखा हुआ है, आप बताइए ये ब्रिज की लीला कहाँ पर अखंड है और रास की लीला कहाँ पर अखंड है? ब्रिज की जो लीला है वहां पर तो दिन और रात होता है, और जो रास की लीला है वहां पर तो रात ही रात है। तो आप बताइए इस लीलाओं को होती कहाँ पर है? उन्होंने कहा कि ये जो लीला है इस चरम दृष्टि से तो नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर ये बात बताओ कि ये प्रश्न आप कहाँ से लाते हो? मेरे पास तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं कि ब्रिज की लीला कहाँ पर अखंड है और रास की लीला कहाँ पर अखंड है। जहाँ महाप्रलय हो जाएगा तो ये ब्रिज की लीला कहाँ पर अखंड रहेगी, रास की लीला कहाँ पर अखंड रहेंगी? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये जो लीला होती है, ये बातें चर्चा में जहाँ सुनने जाता हूँ, जहाँ पर एक साधु महात्मा जी आए हुए हैं, वो हमें चर्चा सुनाते हैं और मैं उन चर्चा को सुनता हूँ। उन्होंने कहा मुझे भी साथ में ले चलो। उन्होंने कहा मैं नहीं ले जा सकता आपको, मैं पहले पूछ करके आऊंगा फिर आपको लेकर जाऊंगा। आप पूछने के लिए वो आते हैं चतरा पकड़ना शिव जी साहब के पास। शिव जी साहब कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण दास सेठ जी रहते हैं, अगर आप कहो तो मैं उनको ले आऊं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप उनको जरूर लेकर के आओ, क्योंकि राज जी ने भी अंदर से इल्हाम दे दिया कि अब आपको उनको बुलाना है और उनको चर्चा सुनानी है। तो वहां पर बहुत से जो दूसरे लोग बैठे हुए थे, उनमें कई और भी सेठ थे,
उन्होंने कहा नहीं नहीं शिव जी साहब बहुत अहंकारी है, वो किसी की बात नहीं मानने वाला, कृपा करके आप उनको मत बुलाइए। उन्होंने कहा नहीं, ये धामधनी का दरबार है, यहाँ पर आने का सबको हक है, भले ही कोई कितना भी पैसे वाला हो, मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं। सत्य जो बात है मैं उसी को ही उजागर करता हूँ। अगर वो परम धाम की आत्मा है, उसको सुनने का अधिकार है, वो यहाँ पर अवश्य ही आएगा। ऐसा नहीं कि जो पैसा देने वाले हों वो अपना ही वर्चस्व कायम कर ले। उन्होंने नहीं सुना और लालदास जी को, लक्ष्मण दास जी को बुला लिया। अब आकर के वो चर्चा सुनते हैं, ब्रिज की चर्चा सुनते हैं, रास की चर्चा सुनते हैं। वहां पर 3-4 काफी दिन हो जाते चर्चा सुनते। एक दिन वो अपने बाग में घूम रहे थे तो उनके पास आता है उनका माली जिंदा दास। अब जिंदा दास जो माली है वो भी उनसे प्रश्न करता है कि जिनकी आप चर्चा सुनने जाते हो, क्या आपने उनके स्वरूप की पहचान की? अब वो सोचते हैं कि पहले तो मेरा जो दूध वाला है वो चतुराप करना, वो मुझसे प्रश्न कर रहा है, आज ये जिंदा दास माली मुझसे प्रश्न कर रहा है, क्या आपने उनकी स्वरूप की पहचान की? उन्होंने कहा हाँ, चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ब्रिज की लीलाओं का पता चल गया, रास की लीलाओं का पता चल गया, सब बातें मुझे दिखने लगी, समझ आने लगी। उन्होंने कहा तो इनका सुख आप कब लोगे? तो अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें उनके स्वरूप की पहचान कराता हूँ। अब वो उनको मारकंडे का जो दृष्टांत है वो सुनाते हैं। लालदास जी को क्या कहते हैं? चर्चा मारकंड की 11 नंबर चौपाई। फिर चर्चा मारकंड की, फिर उन्होंने मारकंडे की चर्चा सुनाई, कह दिखाया दृष्टांत, दृष्टांत जो है वो सुना दिया उन्होंने। तब तब नजर खुली बातन की, अब उनकी जो अंदर की दृष्टि है वो खुल जाती है। देखे दृष्ट एकांत, उनको एकांत में अर्थात उनको नजर खुलने पर दीदार होना शुरू हो जाता। अब ये भागवत के 12वें स्कंद में 9वें अध्याय में मारकंडे का दृष्टांत दिखा कि मारकंडे जो ऋषि थे उन्होंने बहुत तप किया। नारायण जो है उनको आकर के दर्शन देते हैं। अब वो मांगते क्या है कि मुझे माया भी देखनी है और आपके चरणों को भी नहीं छोड़ना। अब वो जैसे ही चंदन घिसते हैं तो उस समय वो क्या देखते हैं कि महाप्रलय का सीन दिखाई देता है उनको, दृश्य प्रलय ही प्रलय, चारों तरफ पानी ही पानी। वहां पर एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बालक दिखाई देता है जो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब उन पर इतना मोहित हो जाते हैं, पास में जब जाते हैं तो जैसे ही वो श्वास लेता है वो उनको अंदर, ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर चले। अब अंदर जाकर के 7 कल्पांश 86 युग के अंदर जो भी बीत चुके थे सारी माया को वो देख लेते। इतनी माया देखते 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 वो इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि अब जैसे ही उन्होंने श्वास बाहर फेंका, मारकंडे तो ऐसा वो बाहर आ जाते हैं और बाहर एकदम जैसे उनकी नजर खुलती है तो क्या देखते हैं कि वो, मैं तो पुष्प जो भद्रा नदी है उसके किनारे पर बैठ करके मैं तो नारायण का दर्शन कर रहा हूँ, उससे बातचीत कर रहा हूँ। इसी तरह का एक दृष्टांत जो है और है, मारकंडे ताल की बात वहां की जाती है। मारकंडे ताल पर मारकंडे जो हैं वो तप कर रहे हैं और तप करते हुए उनको पता चला कि नारायण उनको दर्शन देने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने माया भी मांगनी है और चरण भी नहीं छोड़। अब जब उनको दर्शन देते हैं नारायण आकर के, उनसे कहते हैं कि मुझे आपके चरणों को भी नहीं छोड़ना और मुझे माया भी देखनी है। अब जैसे वो भी चंदन घिसने लगते हैं तो उनके ऊपर ऐसा माया का आवरण डाला, उनको ऐसा लगा कि वो नदी में डूबते चले जाते और वो स्त्री के रूप में नग्न है। एक किनारे पर पहुंचे हैं तो वहां पर घाट होता है, एक धोबी कपड़े धो रहा होता है और धोबी जो है उसको, जो किशोरी कन्या थी उसको निकाल देते हैं बाहर। तो उनसे पूछते हैं बताओ देवी आप हो कौन? उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, आप रहती कहाँ?
कहते मुझे ये भी पता नहीं मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ पर है, मैं किसी को जानती भी नहीं। उन्होंने कहा मैं क्या करूं आपसे, अगर आप चाहो मेरी शादी नहीं हुई, ऐसे तो मैं आपको नहीं रख सकता, लेकिन शादी करके तो रख सकता हूँ। अब उसने कहा कि क्या करूं, तो शादी कर लेती है उसके साथ, सुखमय जीवन बिताना शुरू करते हैं। जीवन बताते हुए उनके घर एक बच्चा पैदा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है। अब काम जो धोबन उनके साथ सारा सारा दिन काम करती थी, खाना भी बनाती थी, गठरी भर के ले आती है, धोबी धोता है, अब उसके काम में जो है अंतर पड़ने लगा। धोबी को तो बहुत गुस्सा है, कमाई उतनी है, ज्यादा नहीं हो रही, घर में खर्चा बहुत बढ़ गया। अब इतना काम, हर बात बात पर धोबन को मारने लगता है। धोबन आखिर इतना दुखी हो जाती है कि इससे अच्छा तो है मैं फांसी ले लूं। फांसी के लिए तैयार होने लगती है, तो इतने में मार के जो नारायण है वो देखते हैं कि मेरा तो जो भक्त है वो तो आज फांसी लेने के लिए तैयार है। तब वो ऋषि का रूप धारण करके उनके दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाते हैं। जब वो देख खोलती है, डर जाती है कि कहीं धोबी आ गया मुझे मारेगा, क्योंकि वो तो तैयारी कर रही होती है फांसी लेने के लिए। अब वो कहते हैं आकर के कि हमें तो भोजन करना है। वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि भोजन करना, वो कहती है फिर आ जाना कभी, अभी मेरे पास समय नहीं है। कहते नहीं, हम भोजन तो आपके घर से ही करेंगे। कहती बैठो फिर मैं भोजन करवाती हूँ। भोजन तैयार करके उनके आगे रख देती है। कहते भोजन हम तब करेंगे, पहले आपको मार्कंडे ऋषि की कहानी सुनाएंगे। वो कहती मुझे मार्कंडे की कहानी नहीं सुननी, पर वो कहते हम कहानी सुनाए बिना खाना ही नहीं खाते। अब जैसे ही मार्कंडे की कहानी सुनाई, उसी समय उसकी सुरता जो है जागृत हो जाती है कि वो तो नारायण जी की पूजा कर रहे हैं और वो चंदन घिस रहे। ये दृष्टांत जो है वो बताते हैं जिंदादास माली की इसका भाव क्या है। हमने परम धाम में खेल मांगा, राज्य के चरणों में बैठ करके हमने आपके चरणों से भी जुदा नहीं होना और माया का भी खेल मांगना। देखना, अब राज्य हमें माया का खेल भी दिखा रहे हैं, चरणों में भी रखा हुआ है, और स्वयं सतगुरु महाराज बन करके, सतगुरु बन करके आकर के हमारी आत्मा को भी जागृत कर रहे हैं। ये वही प्राण नाथ जी हैं, वही हमारे प्रीतम हैं। सारी पहचान जिंदादास माली कर ले। अब वो जा करके चरणों में गिरते हैं, चर्चा सुनते हैं, उनकी आत्म जो है जागृत होने लगती। जब आत्म जागृत होती है, अब शिवजी साहेब वहां से आगे की ओर चलते हैं। वहां पर 10 महीने तक रहते हैं। वहां पर भी कलयुग जो है बहुत अपना आतंक दिखाता है। कलयुग क्या है, दजार, क्योंकि वहां के वल्लभ मार्ग के लोग थे। जब बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगी, चर्चा होने लगी, वहां पर तो उनको भी लगा, वो गुसाई के बालक थे, वो उनके पास जाते हैं, जा करके कहते हैं कि हमसे ये लोग प्रश्न पूछते हैं, हम इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, आप इनका कुछ इंतजाम कीजिए। पर वहां से अब शिवजी साहब चलते हैं मस्कत बंदर की ओर। बहुत सुंदर साहब ने रोका, पर वहां पर शिवजी साहब नहीं रुकते, चल पड़ते हैं आगे। लाठी बंदर पहुंच जाते हैं और लाठी बंदर से मस्कत बंदर पहुंच जाते हैं। जब मस्कत बंदर उतरते हैं, वहां पर क्या होते, आए पहुंचे मस्कत में, पढ़िए। आए पहुंचे मस्कत में, जब मस्कत बंदर में पहुंच जाते हैं, उतर नाव से वो उतर जाते हैं। कांठे दुकान महावीर जी की, उस बंदरगाह के किनारे पर महाव जी एक भाई हैं, वो उनकी दुकान थी। आए बैठे उनमें, आकर के उसमें विराजमान हो जाते हैं। पूछी खबर उनने, अब वो शिवजी साहब से सारी बात पूछते हैं। वो उठ करके बहुत खुश होकर के मिलता है, कुशल खेम पूछता है, बहुत सत्कार करते हैं। महावजी भाई अपने घर में ले जाते हैं। उस समय विश्वनाथ भी संग था। विश्वनाथ जो थे, उन वो राधा रूपा भी बाई थी, उनको तो उनके घर वाले जो थे उन्होंने पैसा दे करके छुड़वा लिया था। अब वो आकर के बंद के बारे में बताते हैं कि तेज कुंवरी जी कहाँ पर बंद पर हैं, सारी बात बताते हैं। पर उनको अभी चिंता नहीं है कुछ, वो सोचते हैं जिसका काम है वही करेंगे, हम क्यों चिंता करें,
हम तो यहाँ पर छोटी छोटी बात की चिंता लगा कर बैठे हैं। जिनकी पत्नी कब से वो जब दीप बंदर में थे, 22 में जाते हैं, 25 तक वहां रहते हैं, और अब आगे रहेंगे मस्कत बंदर में 3 साल, 28 तक। उनको कोई चिंता नहीं लगती, कहते जिसका काम है वही करेगा, मैं क्यों चिंता करूं। वहां पर सभी लोग चर्चा सुनने आते हैं, चर्चा सुनाते हैं, पर वहां पर चर्चा का देखते हैं कि असर किसी पर नहीं होता। तब वहां पर 3 प्रकरण उतरते हैं। रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाती, सुनत नहीं कुमार पुकार। रे है दुनिया को तू कहाँ पुकारे, जहां पर हर कोई सब है सियाना। रे भूल ना मोहम्मद, संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में, तोहे बिरहा धाम का ताप। आप कहते हैं कि हे मोहम्मद, तुम इस बात की भूल मत कर। किरंतन प्रकरण में भी बहुत अच्छा प्रकरण आता है। रे रूह करे ना कछु अपनी, कि तो उर्जी उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में, तुहे अजू इश्क आया नहीं। ये सारा संसार बहुत सियाना है। ये ऊंट कतार चीटी हाथ चल रहा है, इनको कितना भी समझा लो, जो दुनिया के जीव हैं कभी भी समझने वाले नहीं। ये अपने आप को सियाने समझते। ये कैसा ये दुनिया बावरी, खोवत जन्म गुआर, पैसा कमाने में ही अपना जीवन जो है वो गवा देते, सोचते हैं कि इस पैसे को हम लेकर के चलेंगे। कितना उन्होंने कहा कि आज दिन तक सिकंदर बादशाह जिसने दुनिया को जीता था, वो भी तो एक पैसा साथ में नहीं लेकर के गया। इतना घोड़ों पर, हाथियों पर सोना चांदी लाद करके अपने देश में जा रहा था, तो रास्ते में एक ऐसी बीमारी लगी जिस कारण से वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये अब बचने वाले नहीं, आप अपने देश में भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा सब सामान ले लो, सारा राज्य ले लो, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए जिंदा कर दो, ताकि मैं अपने देश में जा सकूं, अपनी माँ से मिल। उन्होंने कहा एक पल भी आप तुमको मिलने वाला नहीं। पर उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि नहीं मिलेगा, मुझे जब मैं अर्थी पर ले जाया जाए ताबूत में बिठा करके, तो मेरे हाथ जो है बाहर निकाल दिए जाएं, और सारी दुनिया इस बात को समझ जाए कि सिकंदर बादशाह जिसने सारी दुनिया को जीता, आज वो खाली हाथ। कितनी भी चर्चा सुना लो किसी को भी, वहां पर जो नहीं समझना उनको नहीं समझ। कहते हैं ऐसा मत को उनको मत समझे जिनकी मत मलिन, उनको मत समझावे जिनकी मत मलिन। जो जीव सृष्टि है वो कभी भी समझती नहीं। इस तरह से वहां पर जब चर्चा होने लगती है, कीर्तन भी उतर जाते हैं। ये चर्चा किसको मीठी लगती है? महावजी भाई को। महावजी भाई के साथ अब बहुत से और भी घर वाले भी आते हैं, बहुत से लोग चर्चा सुनने के लिए आने। एक दिन चर्चा हो रही थी, चर्चा में देखा थोड़ा सा महावजी भाई को, कि महावजी भाई के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि सुंदर साथ जो हैं हमारे घर में आते हैं, अपनी इच्छा से किसी को अंदर जाने देना, नहीं आने देना। कुछ जब उन्होंने उनके अंदर कमी को देखा, तो वहां पर उन्होंने चर्चा में खंडनी कर दी महावजी भाई। अब जब खंडनी के वचन कहे, तो पढ़िए, एक दिन चर्चा में ने, एक दिन चर्चा में ने, एक दिन जब चर्चा हो रही थी, उस चर्चा को सुनते हुए भाई खंडनी महावजी पर महावजी भाई की वो खंडनी कर देते हैं। वाक्य पूरा ना था साथ में। अभी तक उनके महावजी भाई को चर्चा तो अच्छी लगती थी, मीठी भी लगती है, लेकिन पूर्ण स्वरूप की पहचान अभी तक उनको नहीं हुई थी। अवगुण भाषा दिल ऊपर, उसको खंडनी में अपने दिल में उनमें अवगुण दिखाई देने का, मेरे घर में रहते हैं और मेरी ही खंडनी कर रहे हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि अब मैंने इनकी चर्चा सुनने। अब उनका बेटा था कांची। उस दिन रात को क्या कहते, कांची आज मैं जाकर के दुकान में सोऊंगा, बहुत दिन हो गए, अब तुम जाकर के चर्चा करो। कांजी जो है घर बैठ जाते हैं, और महावजी भाई दुकान में जाकर के सो जाते हैं। दुकान में जाकर के बंद होती है, रात को जब सोए होते,
तो क्या होता है, रात को ऐसा लगता है कि किसी ने उनको बहुत जोर से थप्पड़ मारा हो और उनको अंदर से आवाज आई कि तू चर्चा सुनने क्यों नहीं गया, आज तुझे क्या हो गया, किस बात के लिए उनसे नाराज हो गया। तो जो चुपाई में भी चुपाई पड़ी, जब सोया रात को, जब सोया रात को, जब रात को वो अपनी दुकान में सो रहा था, रातों मारा तमाचा राज ने, रातें मारा तमाचा राज ने, रात को उनको थप्पड़ लगता है। तो ये चुपाई कहती है तब रातें मारा तमाचा राज ने। तो क्या राजी जो है वो थप्पड़ भी मारते? नहीं सुंदर साथ जी, बात ये कही जरूर गई है, वास्तव में थप्पड़ किसने मारा? जोश की शक्ति ने। क्योंकि जब्राइल और असराफील हमारे साथ रहते हैं। जब्राइल जोश की शक्ति है और असराफील हमारी बुद्धि को साफ कर देता है, उनके अंदर उस जागृत बुद्धि के द्वारा कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। राजी कभी भी किसी को थप्पड़ नहीं मारते। तब कहते हैं हुई दहशत जोर इनसे। अब उसको बहुत दहशत हो जाती, डर जाता है, इधर देखता है उधर देखता है, जब वहां तो कोई भी नहीं तो उसको समझ आ जाता है कि ये थप्पड़ मुझे मारने वाले कौन है। प्रातः काल के समय ही वहां से उठता है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी गालों को देखता है, गाल भी सूज रहे हैं, उंगलियों के भी निशान है। रोता हुआ घर पहुंच जाता है। घर जाकर के शिव जी साहब अभी लेटे होते हैं, तो उनके चरणों में जाकर के गिर जाता है। क्या कहता है? रोए के कदमों लगा, रोए के कदमों लगा, जाकर के शिव जी साहब के चरणों में गिर जाता है। अपनी कही बीतक, सारी रात को जो उसकी बीतक होती है, घटना होती है, सारी बीतक अपनी बता देता है। मुझे तमाचा मार के, ये धनी, आपने तो मुझे समझाने के लिए तमाचा मारा मुंह फिराया हक, और आपके पास मुझे उन्होंने भेज दिया है। मैं खंडनी सुन के, आपने जब मेरी रात को खड़नी की, होए गया बेजार, मैं बहुत ही दुखी हो गया था, क्योंकि अभी तक मैं तो कच्चा साथ में, मैं तो अब मेरा ईमान अभी पक्का नहीं हुआ था, क्योंकि मैं आपने ना पहचाना परवरदिगार, मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की थी। अब इस तरह से चर्चा सुनने लगता है, बहुत ही परिपक्व हो जाता है, प्रीत बढ़ती जाती, प्रेम उसका बढ़ता जाता है। जो पहले कभी दुकान पे चले भी जाते थे, अब वो दुकान पर नहीं जाते। जब किसी से काम नहीं हो पाता, घर वाले उनके दुश्मन बन जाते हैं। कहते बेटा, पढ़िए, बेटा जोरू, बेटा बेटा जोरू बाप जोरू में, बाप महतारी, चाहे बेटा हो, पत्नी हो, बाप हो, माता हो, सब क्या है, पूरा परिवार ही उनका दुश्मन हो। क्योंकि जो पैसा कमा कर नहीं लाएगा, काम नहीं करेंगे, दुनिया वाले के लिए वो बोझ बन जाए। वो सोचते हैं एक तो बैठाया हुआ है शिव जी साहब को, ऊपर से खर्चा है, ऊपर से ये काम नहीं करते। सब जो है दजाल का लश्कर है। ये सभी परिवार, इसको दजाल का लश्कर कहा गया है। लश्कर दजाल का करने लगा शोर, सब शोर मचाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। पर उसका जो ईमान है इतना पक्का है कि वो ईमान गिरता नहीं। क्योंकि जिसका ऊपर प्राणनाथ जी का, शिव जी साहब का वरद हस्त हो, वो अपने ईमान से क्यों डले? तब वो इन समय और भी बहुत से सुंदर साथ जो हैं चर्चा सुनने आना शुरू हो जाते हैं। तो वहां इतनी चर्चा में नित्य प्रति चर्चा होती है, उत्सव होते हैं। तो बल जो बंदीवान का एक आदमी है, उन्होंने को पता चल गया कि शिव जी साहब यहाँ पर आए हुए हैं। रोज एक सिपाही को भेज देते हैं वहां पर सैनिकों की, आप जाओ और जा करके उनको कहो कि अपने वहां पर छुड़वा लें अपने परिवार वालों को। अब आकर के चर्चा सुनने लगे, उसको चर्चा इतनी अच्छी लगती है, बार बार अपने अफसरों को उनको बोलता है कि मैं जाऊं उनको कहने के लिए। अब वो आकर के चर्चा सुनता है। चर्चा सुनते, अब ये बात जो है किसके पास पहुंच जाती है? जो कि अब्बासी बंदर के भैरव ठक्कर, जो सेठ जी थे, कि लोहाना जाति के लोगों को किसी ने भी नहीं छुड़ाया।
सब अपनी अपनी जात के लोगों को चुरा करके ले गए हैं, लेकिन लोहाना जाति के लोग जो है आज भी बंधन में। तो मुझे क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए, लोगों में मेरा सम्मान होएगा कि इन्होंने लोहाना जाति वाले लोगों को छुड़ाया। अपना सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए, वो जो अब्बासी बंदर के भैरव ठक्कर थे, उन्होंने कहा कि जाओ पता करके आओ कि वहां पर कितने पैसा जो है लगेगा। अब उनको पता चलता कि 70,000 लोहारी जो है उस पर दंड है, क्योंकि जितना समय रखते हैं उतना ही दंड बढ़ता जाता है। 70,000 लोहारी की बात की जाती है, उस समय अरबी मुद्रा थी वो, और आज यहाँ पर देखा जाए तो वो लाखों करोड़ों में पैसा बनेगा। लोहाना किसे कहा जाता है? लोहाना कहा जाता है कि जयचंद जो थे, जब वो यज्ञ करना चाहते हैं तो वहां के जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो तो उनसे पहले ही नाराज हो चुके हैं। क्षत्रिय जो कुछ वेद इत्यादि जानते थे या करना जानते थे, उनको कहा गया कि आप आइए और हमारे यहाँ पर यज्ञ कर दीजिए। तो जो वो लोहाना वो जो लोग थे क्षत्रिय, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपका यज्ञ नहीं करेंगे। तब जयचंद जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उन सभी क्षत्रियों को वहां से निकाल दिया और वो गुजरात में सौराष्ट्र की तरफ चले गए और वहां जाकर के एक दुर्ग बनाया लोहे का। जिस कारण से लोहे का दुर्ग बनाने के कारण उस जाति का नाम क्या पड़ गया? लोहाना। अब भैरव ठक्कर ने वहां से उनको बुला लिया अपने घर में, क्योंकि शिवजी साहब ने सोचा कि इन्होंने पैसा दे करके हम सबको, यहाँ जाति को जितने भी लोग हैं, बाईजूराज जी भी हैं, उनको छुड़वाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम अपना ये ऋण उतार दें। अब उनके वहां चले जाते अब्बासी बंदर में। क्या कहते हैं? अब्बासी बंदर की पढ़िए। अब्बासी बंदर में अब अब्बासी बंदर में भैरव रहे सिरदार, वहां पर भैरव ठक्कर जो थे वो वहां के सेठ से, जिनको सरदार कहा गया है, अपने न्याज छुड़ावने अपनी जाति के लोगों को उन्होंने छुड़ाया, भेजे अपने आदमी अपने आदमियों को भेज दिया मस्कत बंदर में। मस्कत बंदर में। किस तरह से? अब भई मुलाकात भैरव से, इसको पढ़िए। भाई मुलाकात भैरव से, भैरव ठक्कर से अब शिव जी की मुलाकात होती है। श्री जी साहिब सी जो सब शिव जी साहब से जब होती है, अपने घरों ले गया, वह अपने महल में, जो उसका बंगला था, उसमें वो ले जाता है। कुशल क्षेम बातें पूछी, अब उनकी खिदमत करता है, उनसे बातचीत करता है, आपके वहां के राजा कैसे है, आप किस देश के रहने वाले। एक केवल संसारिक लोग जो है संसारिक तो बातें करेंगे। अब वहां से शिव जी साहब जैसा उनका था वैसे उत्तर देते हैं। जब वहां पर बातचीत हो जाती है, अब उन्होंने रसोई का आदर किया, इतने में भोजन तैयार हो गया। उन्होंने अपना एक बंगले का जो हिस्सा था साथ में, वो शिव जी साहब सुंदर साथ को दे दिया, क्योंकि रूपा राधा जो थी वो भी आ जाती हैं, विश्वनाथ जी भी आ जाते हैं, बाईजूराज जी भी आ जाते हैं, और भी काफी सुंदर साथ होते हैं। वहां पर मस्कत बंदर से चलते हैं उनके साथ अब्बासी बंदर में, वहां पर रहने लगते हैं। वहां अब चर्चा होने लगती है। रसोई पहले करके तो वहां पर बिछोना बिछाया जाता है, उनको शिव जी साहब को बिठा करके भोजन करवाया जाता है। शिव जी साहब भोजन के बाद चर्चा शुरू करते हैं, ब्रिज की चर्चा करते हैं, रास की करते हैं, परम धाम की करते हैं। वहां पर सब परिवार के लोग भी कुछ आते हैं, चर्चा सुनते हैं। वहां जैसे जैसे चर्चा सुनते जाते हैं, बहुत से लोग इकट्ठा होने शुरू होते हैं। अब वो देखते हैं कि चर्चा वहां पर एक तेज बाई बुढ़िया थी, वो अपनी सखी सहेलियों को भी लेकर के वहां आती चर्चा सुनने की। अब चर्चा वहां पर जब सुनते हैं, देखते हैं कि जो ये भैरव ठक्कर है, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। चर्चा सुनने रात को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, बैठते भी हैं, प्रेम से भी सुन रहे हैं, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं जा रहा। एक बार घूमते घूमते उनके घर चले जाते हैं। जैसे ही देखते हैं
कि वहां पर क्या पड़ा हुआ है, हुक्का पड़ा हुआ, बोतलें पड़ी हैं शराब की, और क्या पड़ा है, मांस रखी हुई है वहां पर, भोजन कर रहे हैं। अब जब अगले दिन भैरव ठक्कर मिलते हैं, शिव जी साहब कहते हैं, भैरव ठक्कर, तुमने हमारे ऊपर बहुत एहसान की, तुमने हमारी सभी न्यात को सबको छुड़वाया, हम भी कुछ आप पर उपकार करना चाहते हैं, अगर हम आपको कुछ कहना चाहें तो आप मानेंगे? कहने लगे क्यों नहीं शिव जी साहब, मैं मानूंगा। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि ये जो आप हुक्का पीते हैं, ये 1 महीने के लिए इसको छोड़ दीजिए, जो शराब पीते हैं इसको भी छोड़ दीजिए, और ये जो मांस लेते हैं इसको भी छोड़ दीजिए। मैं 4 बातों का आपको परहेज कराना चाहता हूँ, आप 4 बातों का परहेज करना। कहने लगे ठीक है, यदि आप कहते हो तो मैं 4 बातों का परहेज आज से ही शुरू कर दूं। 4 बातों का उन्होंने परहेज कराया। पीना तंबाकू छोड़ दो, छोड़ दो, आप तंबाकू जो पीते हो उसको छोड़ दीजिए, और मांस मछली सब, और ये जो मांस मछली खाते हो इसको भी छोड़ दीजिए, शराब और सब कैफ, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी न कब, पर दारा चोरी ना कब। पीना तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर परहेज किसका सबसे पहले करवा रहे हैं, तंबाकू का, क्योंकि वो हुक्का पीता है। ये तंबाकू जो है कितना नुकसान करता है सबको। ये जो तंबाकू जब शरीर के अंदर जाता है, धुआं अंदर जाता है, ये धुएं की अंदर जितनी भी नस नाड़ियां हैं, धीरे धीरे धुआं जमता जमता कालक इतनी बन जाती है, जो रक्त चलता है उसका रक्त स्राव वो कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जिसे कहा जाता है, वो धीरे इतना हो जाता है, धीरे धीरे होते होते हार्ट अटैक भी हो जाता है, और उनको अस्थमा का भी रोग हो जाता है। ऐसी बीमारी होती है ये जो तंबाकू है। और क्या करता है, कैंसर का भी रोग आज बना। जितने भी लोग हैं, भले ही वो सिगरेट पीने वाले हों या बीड़ी पीने, बीड़ी के अंदर भी क्या डाला जाता है, तंबाकू, और सिगरेट के अंदर भी क्या होता है, तंबाकू। आजकल के तो लोग नया 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 सिगार क्या कहते हैं, सिगार कह देते कि हम तो वो पीते हैं। आखिर उसके अंदर क्या है, तंबाकू ही तो है। तंबाकू जो है आज कितना महंगा बिकता है, बीड़ी सिगरेट का रेट कितना ज्यादा हो चुका है। वो तंबाकू जहां पर खेती होती है, कहा जाता है कि इस तंबाकू को तो गधे भी नहीं खाते, और जो इंसान है अपनी जीभा में डाल करके उसका कैसे रस चूसता है, और अपनी जीभा को संतुष्ट करता है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करता है। जो लोग इस तंबाकू को का सेवन करते हैं, उनको जब अस्थमा हो जाता है, रात रात वो पूरी जागते नहीं, सोते नहीं है, पूरी रात उनको जागना पड़ता है। खांसी जब छिड़ती है तो वो हटती नहीं है। तभी तो कहते हैं कि इसका सेवन करने वालों के घर में ना चोर चोरी कर सकता है, उनको चौकीदार भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पूछा जाए क्यों, क्योंकि वो जो इसका सेवन करते हैं उनको तो रात को नींद आती नहीं, चोर चोरी करने कैसे आएगा। अब उनको पहले से ही परहेज करा दिया कि आपको इस तंबाकू को नहीं पीना, तो वो कहते हैं कि अपना हुक्का भी तोड़ देते हैं। तब उन्होंने कहा मांस मछली सब, इस मांस के ऊपर आपने अभी कितना सुना कि मांसाहार कितना गलत है, मांस नहीं खाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने कहा कि मछली का भी परहेज कराया। मछली, क्योंकि वहां के लोग जो है समुद्र पास में होने के कारण वो क्या कह देते हैं कि मछली जो है वो क्या है, शाकाहारी, क्योंकि ये किस में पैदा होती है, पानी में। जो पानी में है तो वो कौन सा फूड है, सी फूड कह देते हैं, सी फूड नाम कह करके छुटकारा डाल देते हैं कि वहां यहाँ पर कुछ और नहीं है तो हमें यही खाना चाहिए। जबकि मछली जो है, इसका तेल भले ही आयुर्वेदिक में काम आता है,
पर ये जो मछली है, जो लोग मछलियां खाते हैं, मछली की दुर्गंध कभी भी नहीं जाती, जितना मर्जी उसको रखा जाए। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे, उनका शिष्य भी साथ था, किसी जंगल में से जा रहे, तो वहां पर क्या देखा उन्होंने, एक बहुत बड़ा ऊंट वहां पर पड़ा हुआ है, और ऊंट को हजारों चींटियां जो हैं वो नोच रही, नोच नोच करके खा रही। अब वो जो शिष्य था उसने कहा, देखो महात्मा जी, ऊंट कितना तड़फ रहा है, इसकी जान तक नहीं निकल रही, और ये चींटियां उसको कैसे तड़फा रही हैं, खा रही हैं, आखिर कारण क्या है, इसकी जान क्यों नहीं निकल रही। उन्होंने कहा, ठीक है मैं बताता हूँ। योग बल था उनके पास, योग से उन्होंने ध्यान लगाया, और उनको बाद में बताते हैं कि देखो, ये पूर्व जन्म का एक मछुआरा था, पूर्व जन्म ये मछुआरा था, और ये क्या करता था, समुद्र में जाकर के जाल फेंकता था, जाल में फेंक करके मछलियां को पकड़ता था, और मछलियां को पकड़ पकड़ करके बाहर फेंकता जाता था दूर, और मछली जो है तड़फ 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 करके अपने प्राण त्याग देती। और कैसे मछलियों को सुखाते हैं लोग। अगर आप ओखा साइड चले जाइए, द्वारका से आगे, एक बार जाने का मौका मिला था, शायद गाड़ी के अंदर से थोड़ा सा भी आप सोचो कि सांस ले लें, आप सांस भी नहीं ले सकते। मछलियां ऐसे सुखाई जाते हैं जैसे जहां हमारे गाजर मूलियां सुखाई जाती है ना, वहां पर मछलियों को सुखाया जाता है। कितनी बदबू आती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है वहां पर। और वो मछलियां जो हैं, उन्होंने कहा, बताया कि ये जो मछलियां हैं, ये मछुआरा पकड़ता था और इनको सुखा सुखा के बेचता था। तो ये जो मछलियां जो हैं अब क्या बनी हैं, चींटियां, और ये चींटियां बन करके ऊंट को खा रही हैं, इसके मांस को नोच रही हैं, तड़फा रही हैं। जब तक इसका पूरा गुनाह पूरा नहीं हो जाएगा, ये मरने वाला नहीं है, ये अपने श्वास नहीं छोड़ सकता। तो ये जो कहा जाता है मांस मछली है, मांस जो है काटते हैं, जो पहले मछलियों को पकड़ते हैं, उन पर भी बहुत बड़ा गुनाह है। और मछलियों को घर में ला करके, चाहे मांस हो या मछली, और उनको ला करके जो काटते हैं, उन पर भी बहुत बड़ा गुनाह लगता है। और उसको जो बेचते हैं, उन पर भी गुनाह लगता है। और जो खरीद करके लाते हैं, उन पर भी गुनाह लगता है। और जो घर में बनाते हैं, उन पर भी गुनाह लगता है। और खाते हैं, उन पर तो गुनाह लगता ही, और देखने वालों पर भी गुनाह। इस तरह से कई गुनाह लिखे गए हैं इन मांस मछली खाने वालों के ऊपर। और उन्होंने कहा, शराब और सब कैफ, शराब के बारे में भी बताया कि शराब जो है कैसे बुद्धि को खराब करती है। क्योंकि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध होता है उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती। क्योंकि बुद्धि शुद्ध होगी तो चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और मन के द्वारा आपके जो भी संकल्प विकल्प होंगे वो अच्छे होंगे, अच्छे कर्म करोगे, कभी भी गलत बात सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि और सब कैफ, किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना चाहिए। आज जो है नशे के नाम से लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी पी जाती हैं, ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, इसके अंदर क्या है, कई प्रकार के केमिकल्स डाले जाते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीजें डाली जाती है जो नशे की होती हैं। जो एक बार कोका कोला पीना शुरू कर देता है, उसको रोटी तभी खाई जाती है जब वो अपने पास में ये कोका कोला लेकर के बैठे। लोगों ने इसके अंदर इतने एसिड होते हैं, कहा जाता है कि इससे बाथरूम की जो लैट्रिन है उसको साफ कर लो, तो बाहर से आपको और चीजें लाने की जरूरत नहीं।
लेकिन लोगों को जबान का स्वाद ही इतना लग जाता है, इसको छोड़ ही नहीं पाते। जैसे कि आज कहा जाए चाय और कॉफी को भी जहर ही कहा गया है। चाय के अंदर भी 7 प्रकार के जहर होते हैं। आज किसी को कहा जाए कि चाय जो है जहर है, तो वो नहीं मानेंगे। चाय लेकर के कौन आए? अंग्रेज लोग यहाँ पर चाय लेकर के आए। उन्होंने लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को चाय के नशेड़ी बना दिया, और खुद लोग वो नशा नहीं करते, चाय नहीं पीते। और इसी तरह से ही कॉफी के अंदर कैफीन होती है, ये भी एक प्रकार का नशा है। यदि किसी को कहा जाए कि चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पी जाने, तो लोग कहेंगे अरे कैसी बातें करते हो, यदि चाय नहीं पियेंगे तो हमारा शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगी, हम तो उठ ही नहीं पाते। जो चाय के नशेड़ी हो जाते हैं उनको चाय के अमली कहा जा सकता है। वो जब तक चाय नहीं पियेंगे तो उनका क्या है, बीपी पहले तो डाउन हो जाएगा, और उसकी उनके सिर दर्द ऐसी चढ़ेगी, तो उनको ध्यान आएगा अरे अरे आज हमने चाय नहीं पी, तो वो चाय पीते हैं। हम कहते हैं हम राज्य को मान रहे हैं, राज्य की वाणी के अनुसार तो नहीं चल रहे ना। उन्होंने इस कैफ की बात की, कैफ में सब प्रकार के नशे आ जाते हैं, चाहे वो अफीम हो, चरस हो, या कुछ भी हो। कुछ लोग तो अफीम के पकौड़े खा खा के बहुत खुश होते। तो हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आहार को शुद्ध तो करना ही पड़ेगा। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाती, तो हम सोचे कि हम बहुत बड़े योगी बन जाएं, ध्यान लगा लें, तो ध्यान नहीं लगा। जैसे कि मांस के बारे में भी कहा गया है कि इनकी खाल से ही क्या बनते हैं, चमड़े के बैग। आज चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, वो कौन से बैग का प्रयोग करते हैं? बहुत खुश होकर के कहते हैं हमारा इतने हजारों का आया, लेदर का है। हमारे बूट जो हैं इतने हजार के आए हैं, लेदर के हैं, प्योर लेदर है। हमने जो जैकेट पहनी है वो भी लेदर की है, क्योंकि इसमें ठंड नहीं लगती। वो किसकी आहों से बना है? किस पशु, कैसे जानवरों को काटा गया होगा, कैसे उनको मारा गया होगा, और किस तरह से उनकी खाल उतारी गई होगी, और खाल उतार करके आपके पैरों के बूट बने। आपकी बेल्ट जो देखिए वो किसकी? वो भी तो इसी लेदर की है। क्या उनमें आहें नहीं है जानवरों की? हैं। उन्होंने कहा जैसे कि लहसुन प्याज की भी बात होती है, ये औषधि है, मानने की बात। लेकिन यदि कोई कहे कि मैंने ध्यान लगाना है, मेरा ध्यान लगना चाहिए, और हम कहें कि हमने खूब सारा लहसुन भी खाना है और प्याज भी खाना है और लाल लाल मिर्ची भी खानी, लाल लाल मिर्ची खाएंगे, लहसुन खाएंगे, प्याज खाएंगे, और हम कहें कि मसाले खाने से हमारा ध्यान लग जाए, तो कभी भी ध्यान नहीं लगता। क्योंकि इससे क्या है, ये हमारे मन को इतना उत्तेजित कर देते हैं, मन भागना शुरू होता है। यदि मन भागना शुरू हुआ तो कभी भी किसी का ध्यान लग सकता नहीं। इस तरह से उन्होंने इसका भी परहेज करवा दिया, और कहा चोरी परदारा चोरी ना कर। सभी बहनों को, माँ को जैसे बताया कि सबको माता के अनुसार मानना चाहिए। आज किसी को कहो माता शब्द कि आप माता हो, तो उनको बुरा लगेगा कि मुझे माता कैसे कह दी, क्योंकि मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, मैं माता थोड़ी। तो माता कहने से किसी के अंदर भी गलत भाव नहीं आता। इसलिए उन्होंने कहा कि परदारा और चोरी के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरह से तंबाकू, गुटखा, जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा जो मुख में डालते रहते हैं, इन चीजों का भी परहेज जो है अच्छी तरह से उन्होंने करवा दिया। अब उन्होंने हुक्का भी तोड़ दिया, जो शराब की बोतलें थी उसको भी घर से निकाल दिया। जो उनके दोस्त मित्र थे वो क्या है, वो अब आना कम हो गए, लेकिन जिनको चर्चा अच्छी लगती है वो चर्चा सुनने आते हैं। उनके 2 दोस्त थे मुल्तानी। मुल्तानी लोग कबीर पंथ को मानने वाले थे, उनके पास साखियां भी रहती थी। वो भी अब चर्चा सुनने आना शुरू हो जाते, क्योंकि चर्चा, अब जो भैरव ठक्कर है कहता ठीक है, मैं आप अगर कहोगे तो मैं परहेज करूंगा,
1 महीने की बात है, घर वाले जैसे ही परहेज करवाते हैं तो जितने घर वाले थे वो क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो दजाल का काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं परिवार वाले ही करते हैं सबसे पहले। दजाल का रूप कहते हैं कि ये कौन से महात्मा है, ये हमारे घर में आ गए। हमारे पति का तो जो सेहत है इसी से ही है, उनकी अगर ये नहीं खाएंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। उन्होंने कहा देखो, बुड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं खाना छोड़ा, 1 महीने के लिए खाना छोड़ा है, यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मैं फिर से ये खाना शुरू कर दूंगा, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं। अब उन्होंने चर्चा सुनी शुरू कर दी। पहले दिन चर्चा सुनी, क्षर ब्रह्मांड का उन्होंने शिवजी साहब ने वर्णन किया। इस संसार के बारे में कहा कि जिस आप पैसा जोड़ते हो, पैसा जोड़ करके परिवार वालों के लिए कितनी पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा करते, बड़े बड़े कोट महल बना लेते। तो ये तो क्या है, एक रैन बसेरा ही तो है। ये एक दिन ये ऐसा रैन बसेरा है, आज हम रह रहे हैं कल को कोई और रहेगा। एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक सेठ को कहा, सेठ जी ये जो आप रैन बसेरे में रह रहे हो ना, ये आपका है? उन्होंने कहा ये आपका है। उन्होंने कहा हाँ मेरा ही तो है। उन्होंने कहा ये तो रैन बसेरा है। कहने लगे आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो, इस घर को रैन बसेरा कह रहे हो? कहने लगे एक बात बताओ, आप जब इसमें रहते थे पहले इसमें कौन रहता था? कहने लगे मेरे पिता। उससे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी। उससे पहले कौन रहता था? मेरे परदादा लक्कड़ दादा। तो उन्होंने कहा जब वो रहते थे वो ही यहाँ पर नहीं रहे, तो ये रैन बसेरा ही तो हुआ। इस तरह से रिश्तेदारों के बारे में बताते कि सब मोह के बंधे हुए रिश्तेदार हैं, सब कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले जो फना हो सपना। किन रिश्तों में फंसे हुए हो, शर ब्रह्मांड की पूरी पहचान करवा दी। उसके बाद उन्होंने कौन सी पहचान कराई? दूसरे दिन योग माया के ब्रह्मांड में कैसे लीलाएं अखंड है, ब्रिज की लीलाओं का वर्णन किया, बहुत सुंदर। कैसे ब्रिज में आप लीला करते थे, कैसे अपने धनी अपने याद करते कृष्ण जी को, कैसे बंसी की आवाज सुनकर के तुम घायल, दिल से घायल हो जाती थी। ऐसे रास की लीला में जब आप गए थे, कैसे विरह में अपने शरीरों को छोड़ दिया था। योग माया के ब्रह्मांड की पहचान कराते हैं पूरी। तीसरे दिन परम धाम की पहचान कराते हैं, उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम की, उस मूल मिलावा की, उस युगल स्वरूप की जैसे ही शोभा का वर्णन करते हैं। उसी समय क्या है, ए सुकन सुन भैरव ने, आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही मुझे, कम आ रही है। ए सुकून सुन भैरव ने, जैसे ही ये सब, अच्छा आगे आ गया था। अब जो है भैरव नंबर ठक्कर की, ए सुकन सुन भैरव ने कहा, जैसे ये शब्द जो है भैरव ठक्कर ने सुने, ए बात है सहेल, ये तो बहुत ही आसान बात है, ए अवश्य मोहे करना। अब ये बात तो हो चुकी। अब इसके बाद जब उन्होंने परहेज कर लिया, उनको दर्शन हो गए, तो दर्शन होने के बाद आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या। उनकी आत्म जागृत हो गई, भैरव ठक्कर की आत्म जागृत हो गई। तो हमें इस बात पर सोचना चाहिए, यदि भैरव ठक्कर ने 3 दिन में इन चीजों का परहेज करके राज्य का दर्शन कर लिया और ये कह दिया कि अब 1 महीने की बात तो क्या, मैंने उम्र भर के लिए ही इन सब चीजों को छोड़ दिया, ये बातें मेरे लिए निषेध हैं, इन वस्तुओं का मैंने त्याग कर दिया, अब कभी भी जीवन में इनको ग्रहण नहीं करूंगा। वस्त भई मोहे प्राप्त, क्योंकि अब मुझे क्या है, जो अखंड वस्तु मिलनी थी वो मिल गई, और पाया माया माहे भेद।
मैंने माया का क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका भेद मुझे पता चल गया। अब क्या है, यदि भैरव ठक्कर ने 3 दिन में दिल से इन बातों को छोड़ा तो उनको दर्शन हो गया। हम सब सुंदर साथ ना जाने कितने वर्षों से चर्चा भी सुनते आ रहे हैं, बीतक भी सुन रहे हैं। अब तो हम सभी परम धाम के 25 पक्षों में भी घूम रहे हैं। हमें दिल से विचार करना होगा, सोचना होगा कि हमें अभी तक दीदार क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर दृढ़ता की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईमान की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमें सहूर करना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है, हम क्यों नहीं दर्शन कर पा रहे। हमारी आत्म जो जागना चाहिए, ज्ञान से तो पूरी जागनी होगी हमारी। एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक चबूतरा, एक एक क्या क्या परम धाम के महलों को, मंदिरों का, कोठरियों का, सबका हम वर्णन कर देंगे। कितने कोस की है, एक एक किसी से भी पूछ लो। राज्य की शोभा क्या है, श्रृंगार क्या है, उसका भी हम वर्णन करने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में अंदर से सोचें, क्या हमको दीदार हुआ? क्या हम वास्तव में हमने जो पाना था पाया? जिस इश्क का हम राज्य से वायदा करके आए थे, हम अपने इश्क को सिद्ध करेंगे, तो क्या हम अपने इश्क को सिद्ध कर पाए? क्या जो हमने सवा से सूत काटना था काटा? हम देखेंगे नहीं। तो अब वहां पर बहुत लोग जो है चर्चा सुनने आते हैं। दजाल अपना काम करता है, वहां एक भंसारी लोग हैं। भंसारी लोग जो हैं सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, देखते हैं कि भंसारी लोग जो हैं आकर के उनकी जो पत्नियां हैं वो तो चर्चा सुनने चली जाती। रात को रोटी ठंडी, प्रातः काल जाते हैं तो रोटी ठंडी, सब्जी ठंडी। अब जिनको खाने की गरम गरम आदत हो वो बेचारी क्या करें। अब मिलकर के सारे एक मीटिंग करते हैं और भैरव ठक्कर के पास चले जाते हैं। और भैरव ठक्कर को जा करके क्या कहते हैं, ए भैरव, तब भैरव ठक्कर ने कहा, तब भैरव ठक्कर ने कहा, अब भैरव ठक्कर क्या कहता है कि रखो, आगे पढ़िए। मैं जन्म भर को छोड़ियो, भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयां गरज, लुगाइयां भरज। आप जाओ अपने घर में अपनी पत्नियों को स्वयं जाकर के मना करो। क्या मैं उनको बुलाने जाता हूँ? यदि आप वो मेरे घर में आत्म कल्याण के लिए आती हैं तो मैं उनको रोक नहीं सकता। नहीं, आप ना खुद आते हो, ना खुद सुनते हो, ना सुनने देते हो। जैसी ऐसी ऐसी बातें शर्मिंदा कर दिया उन्होंने, भैरव ठक्कर ने। घर में चले जाते हैं। अब चले जाते हैं तेज भाई बुढ़िया के पास। कहते, माँ, हम सब मिलकर के एक काम के लिए आए। आप ऐसा कीजिए कि आप वहां जो प्राणनाथ जी आए हैं उनकी पास चर्चा सुनने मत जाए, क्योंकि तुम्हारे पीछे जी हमारी पत्नियां भी लगी हुई हैं। वो सारा सारा दिन वहीं पर जाकर के बैठी रहती है। उन्होंने कहा, क्या तुमने मेरी उम्र नहीं देखी? मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, इस उम्र में भी अगर मैं भक्ति ना करूं, उस परमात्मा की चर्चा ना सुनूं, चितवन ना करूं, तो मैं कब करूंगी? मैं अपनी आपकी पत्नियों को लेकर के नहीं जाती, वो अपने आत्म कल्याण के लिए स्वयं आती हैं। और जाओ आप अपनी पत्नियों को बरतो। अब पहुंच जाते हैं, पत्नियों को मना करती कि तुम हमारे खातिर मत जाओ। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ पर आज दिन तक कोई, पहले तो हिंदुस्तान से आता ही नहीं कोई महात्मा, और कोई चर्चा भी नहीं सुनाता। हमारी निस्बत से मूल अंकुर के कारण, कहती हैं, मूल अंकुर के कारण आज हमें चर्चा सुनने को मिल रही है। हम चर्चा सुनने तो अवश्य ही जा रही हैं। यदि आप किसी कारण से हमें नहीं जाने देते तो ये शरीर आपके ही हवाले हो जाएगा। हमारी आत्मा जो है वो तो चर्चा सुनने जाएगी, हम शरीर को भी छोड़ देंगे। कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तब जा करके शिव जी साहब, वहां पर चर्चा होती रहती है। शिव जी साहब सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ से निकलना। सुंदर साथ को जब भी इजाजत मांगते हैं कि सुंदर साथ जी, अब मुझे जाना है, क्योंकि उन्होंने दिल में सोचा कि मुझे शकुंडल और शाकुमार की जागनी करनी है। जो मेरे सदगुरु महाराज, जो सदगुरु महाराज ने कहा है, मैं जब तक उनको नहीं जगा लेता तो ये जागनी पूर्ण नहीं हो सकती। अगर मैं 1 साल भी यहाँ पर रह जाऊं तो राज तो मुझे करना नहीं। ठीक है, जागनी कुछ और हो जाएगी, पर मुझे तो शकुंडल और शाकुमार को जागाना है। यहाँ पर
तीन मास महीने हो जाते हैं, सुंदर साथ तो जाने नहीं देते, रोने लगते हैं। शिव जी साहब, हमारी तो आत्मा आपके साथ बंध चुकी है, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो वो राज्य के ऊपर छोड़ देते, राज्य को कहते हैं अब आपके हाथ में निकालना मुझे। इतने में वहां पर क्या होता है, कारण 73 नंबर चौपाई पढ़िए। यह ये तो तो कारज कारण अब राज्य ने अपना कार्य करना है तो कारण भी बना दिया। आज साथ काढ़ना ठौर ठौर, स्थान स्थान पर मुझे जाना है और सुंदर साथ की जागनी करनी है। इस वास्ते ऐसा अब चाहिए, धनी ऐसा होना चाहिए। तब आई बातें और अब वहां पर एक बहाना बन गया, धाम धनी की प्रेरणा से एक घटना वहां पर घट जाती है। हुक्म हुआ तागीर का, वहां पर जो वहां का क्षत्रिय, वहां पर क्षेत्रीय अधिकारी जो था, वहां पर वहां नए की आमदान, जो वहां का क्षेत्रीय अधिकारी था, उसका जो है ट्रांसफर जिसे कहते हैं, उसका ट्रांसफर हो गया कहीं और जगह पर। अब जो नया आने वाला था वो इतना जालिम था कि वो हिंदुओं को तो देख भी नहीं पाता था। अगर वो वहां से कोई महात्मा उनको नजर आ जाते थे, उनको वो बंद में भी डाल देता था, उनके साथ अत्याचार। जब इस बात की सबको पता चली कि अब हम क्या करें, अब वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटों को भी यहाँ पर नहीं अच्छी तरह से रख सकता। अगर वो भी अगर हिंदुओं वाले वस्त्र पहन करके धोती पहने तो उनको भी मैं नहीं संभाल सकता, तो शिव जी साहब को मैं कहाँ संभालूंगा। अगर उनके साथ कोई गलत कार्य होगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। बहुत कोशिश करने पर अब वो कहते हैं कि अब हमें करना क्या है। शिव जी साहब को रात जो भी नाव जारी होगी, जहाज जा रहा होगा, उस पे हमें बिठा देना। वहां पर बसरा जाने वाली जो नाव थी उसमें बिठाना होता है। तो अब सभी सुंदर साथ बहुत विरह से, दर्द से सुंदर साथ जो है वो विदाई देते हैं उनको, शिव जी साहब को, क्योंकि वो उनकी जुदाई सहन नहीं कर पाते। और फिर वो क्या करते हैं, सुंदर साथ जब आते हैं तो जो उनके पास भेंट होती है वो शिव जी साहब को चरणों में रख देते हैं। वस्त्र भूषण पढ़िए। वस्त्र भूषण पैसे, जिनके पास वस्त्र थे, जिनके पास सोने के आभूषण थे, जिनके पास पैसे थे, जिसके पास भली भांत दिए साथ, सभी सुंदर साथ जो है शिव जी साहब के चरणों में आकर के रख, बाईजू राज्य के भी चरणों में रख देते हैं। तब जैसी उनकी सकत, जिनके पास जितनी शक्ति थी, जैसे जिनकी व्यवस्था थी घर में हो पाई जल्दी में, वो ला करके दे देते हैं। आगे कहा तैसी पढ़िए। जिनका अंकुर, तैसी भली चालाकी करी हाथ, मतलब कोई कंजूसी नहीं करते कि हम शिव जी साहब को सेवा में भेंट देने में कंजूसी करें। दिल खोल करके जितना जिसके पास होता है वो शिव जी साहब के चरणों में रख देते हैं। पर सुख कौन लेता है, जैसा जिनका अंकुर, जिसके अंदर जितना अंकुर था उन्होंने वैसे ही क्या लिखा है, लाभ लिया तिन माफक, वैसे ही लाभ लिया। जैसे कि भंसारी लोग थे, वो तो बस अपनी लुगाइयों को सबको मना करने में ही लगे रहे। उनको उनके पास इतना भी समय नहीं मिल पाया कि हम कभी जा करके अपने आत्म कल्याण के बारे सोचे, हम चर्चा सुने। क्योंकि परम धाम के जो जिनके अंदर अंकुर है वही आकर के चर्चा सुन सकते रखते हैं। जैसा जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनके धनी हाथ पकड़ते हैं उनको वो माया से निकाल करके अपने धनी की पहचान करवा देते हैं। आप क्या कहते हैं, तैसी शोभा भई, उनको वैसी ही शोभा मिलती है जो आज्ञा थी हक, जो धाम धनी की आज्ञा होती है। अब अबासी बंदर से शिव जी साहब चलते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, कोग बंदर में। कोग बंदर से फिर नाव लेकर के लाठी बंदर में पहुंच जाते हैं। जब लाठी बंदर में पहुंचते हैं वहां पर 3-4 दिन तक रुकते हैं और 3 दिन तक रुक करके कहाँ जाते हैं, ठट्ठा नगर में। जब ठट्ठा नगर में वहां पर आते हैं तो नाथा जोशी जो है वो दौड़ता है शिव जी साहब को मिलने के लिए।
श्री जी साहब को मिलने के लिए दौड़ करके आता है। सभी सुंदर साहब के चारों तरफ खबर मिल जाती है, पर रास्ते में घर किसका पड़ता है? ठाकुरी बाई और जिंदादास जी। वो कौन है? ठाकुरी बाई और जिंदादास जी सब जानते हैं, एक माली का काम करते, गरीब सुंदर साथ हैं। श्री जी साहब ये नहीं सोचते कि लालदास जी की भी जागनी हो चुकी है, मुझे लालदास जी के बंगले में जाकर के रहना है, बिल्कुल नहीं। और कहाँ जाकर के वहां पर विश्राम करते हैं? जिंदादास जी के घर, ठाकुरी बाई के घर। कितनी प्रेम से सेवा करते हैं। आज हम देखें बहुत से ऐसे से भी महानुभाव होते हैं, कहाँ पर रुकना है? जिसके घर में एसी हो, जिसके पास एसी कारें हैं, वहां पर जाकर के रुकना चाहेंगे। किसी गरीब सुंदर साथ के घर तो रुकना कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन शिव जी साहब ने हमें सिखापन दी है कि कोई गरीब नहीं देखना, कोई अमीर नहीं देखना, जहां भी परम धाम की आत्म को देखना है वहीं पर ही उनसे प्रेम करना है, उनको अपना बनाना है, और वो वहीं पर भोजन करते हैं। इसके लिए मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। कहा जाता है कि सरकार श्री एक बार गुजरात में यहाँ आए हुए थे, तो गुजरात के अंदर एक सुंदर साथ आए कि आज हमारे घर में भोजन कीजिए आकर। सरकार श्री उनके घर में चले जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने बाजरे के बड़े बड़े रोटले बनाते हैं, रोटले रख दिए और साथ में प्याज रख दिए। अब उनके साथ कुछ सुंदर साथ थे, वो तो मुंह देखने लगे। सरकार श्री ने क्या किया? प्याज को उठाया, मुक्का मारा, बाजरे की रोटी बड़े प्रेम से खानी। ये होते हैं परमहंस स्थिति के, जिनके अंदर कोई भाव नहीं है। ये शिवजी साहब ने ठाकुरी बाई के घर रुक करके हम सुंदर साथ को सिखाया है। अब उन्होंने घर में जा करके जैसा भोजन बना तैयार किया, सुंदर साथ भी अपने अपने घरों से लेकर के आ जाते हैं, सभी सुंदर साथ बैठते हैं। शिवजी साहब वहां पर उनको सारी बात सुनाते हैं कि कैसे मैं ठट्ठा नगर से चला, ठट्ठा नगर से चल करके मैं वहां पर पहुंचा मस्कत बंदर में, सारी मस्कत बंदर की चर्चा सुनाते हैं। बाईजूराज जी को कैसे छुड़ाया, सुंदर साथ को कैसे छुड़ाया, और हम अब्बासी बंदर पहुंचे, अब्बासी बंदर में कैसे जागनी हुई, सारी बातें बताते हैं। और यहाँ से अब शिवजी साहब चलेंगे नलिया की ओर। नलिया में जाएंगे, आगे सूरत में जाएंगे। नलिया में बिहारी जी कैसे मिलने, बिहारी जी महाराज कैसे मिलने आएंगे, सूरत में कैसे कैसे जागनी होती है, कैसे वहां पर वल्लभाचार्य मत का शोर था, वहां कैसे शिवजी भाई राम जी भाई की कहानी, बिहारी जी का कैसे धोरा भाई की भी कल कहानी सुनेंगे, कथा बीतत की धोरा भाई के साथ क्या क्या होता है, इनकी चर्चा हम सुनेंगे कल। अब हम चुपाई पढ़ते हैं अब्बासी बंदर की कही सब बीतत। 8 नंबर चुपाई। अब्बासी मिला नहीं बेटी, अब्बासी बंदर की श्री मामती अभी तक ठट्ठे की जान गई ना पढ़ो? नहीं, अब्बासी बंदर की 8 नंबर चुपाई यहाँ तक हमने करी है। ठीक, मिल गई। अब्बासी बंदर की, आबासी बंदर की कही सब बीतक, कही सब बीतक, इन भांत साथ आए के, इन भांत साथ आए के, शुक्र बजाया हक, शुक्र बजाया हक, शुक्र बजाया हक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम धाम की की जय। जय। सर्व सुंदर साथ की की जय। महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजिए,
अर्ज करूं मेरे पीव जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तरफ तरफ जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होई। सब विध वाला जी सामरत दिन, रैन जात रोए रो जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं कार जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नज़र जी पिया, देखूंगी नज़र जी। ये पुकार वाला जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जी न जी। पल पल खबर जो लीजिए, अर्ज करूं दुल्हा न जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, आड़ी भई अंतरा जी। सो अंतराय आड़ी ताल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी पिया, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगों साक्षात जी।
सदा सुख दाता मेरे धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बले बले जी मैं अंगना बले बले जी पिया अंगना बले बले जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ।